प्रीतम रे मेरा एक तू और न दूजा कोई। प्रीतम रे मेरा एक तू और न दूजा कोई। गुप्त भया किस कारण काहे न प्रगट होई। गुप्त भया किस कारण काहे न प्रगट होई। हृदय रे मेरे तू बसे रसना नाम तुम्हारा। हृदय रे मेरे तू बसे रसना नाम तुम्हारा। श्रवणहु तेरे गुण सुनो नैनहु पीव प्यारा। नख शिखरे तो ही रम रहा रोम रोम घट सारे। मन मनसा मैं तू बसे छिन छिन सुरति समारे। व्यापक रे तीनों लोक में जल थल अवि मजार। जल थल अवि अग्नि मझारी। व्यापक रे तीनों लोक में जल थल अग्नि मझारी। पवन आकाश जहाँ तहाँ सब में सिफति तुम्हारी। हम तुमरे अंतर क्यों भया यह मोहि अचरज आवे। बार बार करि बीनती सुंदर दास सुनावे। बार बार करि बीनती सुंदर दास सुनावे। अच्छी बात है। प्रीतम रे मेरा एक तू और न दूजा कोई। भक्त का कहना है कि हे प्रीतम परमात्मा, हे सद्गुरु, आप ही मेरे एकमात्र हैं और मेरा कोई दूसरा नहीं है। प्रीतम रे मेरा एक तू, कि हे प्रीतम, हे सद्गुरु, आप ही मेरे एक हैं और न दूजा कोई और दूसरा कोई नहीं है। गुप्त भया किस कारण काहे न प्रगट हुई। अंत में प्रश्न करते हैं कि तुम गुप्त क्यों हो गए, प्रगट क्यों नहीं हो जाते। प्रगट क्यों नहीं हो जाते, तुम गुप्त क्यों हो गए। अब क्या है, गुप्त हो गया। यदि गुप्त नहीं होता ना तो पता नहीं क्या होता है ना। अब गुप्त नहीं होता तो कोई देख भी नहीं पाता है ना। यदि प्रगट होता तो देखने की क्षमता किसमें है कि उसे कोई देख ले, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि पूछ रहे हैं कि गुप्त क्यों हुआ। अरे गुप्त भी वही है, प्रकट भी तो वही है। जो इसका प्रकट रूप यह शरीर है, तो ये क्षिति जल पावक से बनी हुई शरीर है, तो क्षिति जल पावक भी तो वही है। सबको सम्मिश्रण कर दिया, फिर बना दिया, रचना कर दिया, सब वही है। आँख कान नाक मुंह सब तो वही है, कुछ तो नहीं है इससे अलग। लेकिन कह रहे हैं कि तुम प्रकट शरीर हो है जो उसी का रूप है, और गुप्त जो बोल रहा है प्राण तत्व है वो भी वही है। सब तो वही है, जो गुप्त है वही प्रकट है। इसलिए कह रहे हैं कि गुप्त भया किस कारण काहे न प्रकट, तो प्रकट क्यों नहीं हो जाते हो, तुम अपने असली रूप में क्यों नहीं हो जाते। बाद में कहते हैं कि हृदय रे मेरे तू बसे रसना नाम तुम्हारा। कहते तुम तो मेरे हृदय में बसे हुए और इस वाणी पर तुम्हारा ही नाम है। तुम मेरे हृदय में भी बसे हो और इस वाणी से तुम्हारा ही नाम लेता हूँ, सद्गुरु सद्गुरु ओम तत्सत, यही तुम्हारा नाम है। नाम लेता हूँ। श्रवण हूँ तेरे गुण सुनो, और इस कान से तुम्हारा ही गुणगान सुनता हूँ। इस कान से तुम्हारा यानी भजन कीर्तन यानी जो सत्संग प्रवचन ये सब तुम्हारे कान से माने कान से तुम्हें ही सुनता हूँ। श्रवण तेरे गुण सुनो, नयन पीऊ प्यारा, और आँखों में तुम्हारा ही रूप रमा हुआ है। सद्गुरु का रूप ही आँखों में रमा हुआ है। नख शिखरी तू ही रम रहा, नख से लेकर शिख तक तुम ही विराजमान हो। माने हम कहाँ नहीं, हम अपने शरीर में हर जगह, जहाँ भी कोई चिट्ठी काटे
या चींटी भी काट दी तो पता चलता है कि हाँ, तो वहाँ हम हैं ना, तब तो पता चलता है कि हम काट रहा है। यदि वहाँ हम नहीं रहेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे हवा मार दे तो पता है वहाँ कुछ गड़ाई है ना, तो भी नहीं पता चलता है ना, इसलिए कि वहाँ हम नहीं है। वही चीज़ है ये। तो कह रहे नक्शी खरीद तू ही रम रहा, रोम रोम घट सारे, पूरे हमारे रोम रोम में, पूरे शरीर में व्याप्त हो। वही तो दिव्य ऊर्जा है, रोम रोम में व्याप्त है। और मन मनसा में तू बस, छिन छिन सूरत समारे, और मेरे मन और मनसा में भी तुम ही बसे हो। अरे वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा, है ना, सब मिट जाएगा। इसलिए करे मन मनसा में तू बसे, छिन छिन सूरत तुम्हारे, और मैं छिन छिन क्षण क्षण तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारा ही ध्यान करता हूँ। व्यापक रे तीनों लोक में, जल थल अग्नि मझारी। आगे सुंदरदास जी कहना है कि ही सदगुरु आप ही जल थल तीनों लोक अग्नि सब में व्याप्त हो। यदि उसमें अग्नि में वो न रहने तो जल में नहीं करेगी आग। जल की वही दिशा, वायु की वही दिशा, सब में भिन्न भिन्न रूप नामों से वो है। वही एक सत्ता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म केवल एक है, मन चाहे उसका जो नाम रख लो, सब उसी का रूप है। लेकिन उसी में है ना, लोहे का काम, लोहे के सभी पात्र बन जाते हैं। कलछुल है, कढ़ाई है, तलवार है, गिलास है, लोटा है, थाली है, बाल्टी है, बहुत सारे, सब में लोहा है। लेकिन अब कढ़ाई से तलवार का काम और तलवार से कढ़ाई का काम नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, सार्वभौमिक रूप से देखने पर लोहा सब है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। तो कह रहे हैं कि व्यापक रे तीनों लोक में, जल थल अग्नि मझार, तीनों लोक में व्याप्त है, जल थल अग्नि सब में आप ही व्याप्त है। पवन आकाश जहाँ तहाँ सब मैं सिफत तुम्हारी, सिफत तुम्हारी माने पवन आकाश धरती तो तमाम जो कुछ दिखते हैं ना, सब उसी में है, सब में वो है, सब वही है, सब उसी में है। ऐसी स्थिति, सब एक है। हम तुम्हारे रे अंतर क्यों भया, तो फिर तो कि हमारे तुम्हारे में अंतर क्यों हो गया तब हमारे तुम्हारे में अंतर क्यों हो गया, भया यह मोही अचरज आवे। एकर बहुत आश्चर्य मुझे होता। सही है, अचरज क्यों है, अंतर हो गया भाई, अंतर हो गया। इसलिए कि जीवात्मा जब परमात्मा से अलग हुई तो वैसी ही थी, परम प्रवीत, परम चैतन्य, परम सब वही चेतन थी। लेकिन जो ही ये नीचे के लोकों में आई, कारण जगत में आई, तो कारण शरीर का दायरा लग गया, उसको अहम बोध हो गया। सूक्ष्म जगत में आई तो इस जो है सूक्ष्म शरीर का एक चक्कर और लग गया, एक फेरा लग गया। और जब स्थूल जगत में आई तो एक ठे और मोटा हरा फेरा लग गया। स्थूल का क्षिति जल पाओ गगन समीर, ये सब स्थूल का मोटा घेरा लग गया। अब इस 3 कोट पिजड़े में बंद वही परम सत्ता चैतन्य स्वरूप आत्मा जीवात्मा बन गई, और उसके अपने घर की याद भूल गई, इसीलिए दो ठो हो गई, है ना, इसीलिए दो ठो हो गई। और वही के अंदर वहाँ गुप्त होके है ही वो बा, है ना। ये कुल बाहरवा का जो ना आवरण पड़ गल, यही से वो दिखाते है ना। अब वो देखे लगल कि बड़ा बढ़िया बा, सुंदर गोर चाम बा, है ना, खूब तेल साबुन लगाई, बड़ा बढ़िया ड्रेस पहने बड़ी, बहुत बड़ के घर में पैदा हो गल बड़ी, कार मोटर बंगला बा, है ना। अब वो ओकरे अहंकार में वो भूल गया, शरीर और मन को देखते हुए वो भूल गया, इसीलिए उससे अलग हो गया। वो विस्मरण हो गया, अलग नहीं हुआ, क्या हो गया, विस्मरण हो गया उसका। और जब विस्मरण हो गया तब भूला ही है। अब खोजत फिरत कि हर पाई कि हर पाई, तो कहाँ बस तो कहीं ढूंढे, कहीं कैसे आवे यहाँ। अब बस तो कहीं बा, कहीं खोजबा तो कहाँ ले मिली। अरे गुरु के बताए मार्ग से खोजबा तो मिल जाई। वो पूर्ण भक्ति, निष्ठा, विश्वास, अनन्य भाव, ये सब चीज़ें आएगी तो मिल जाएगा। ये नहीं कि
एक ठे यहरो बतिया ले थे, एक गाल ओहरो बतिया ले, ये नहू के मान ली वो सक्चल्ली वाली दशा आ जाएगी, है ना। राम एक ठो राम भक्त था, एक ठो अल्लाह का भक्त था। तो वो हमारा राम बड़ा हुआ, तो वो नहीं हमार अल्लाह बड़ा हुआ। एक पहचान कैसे कि चला ये पेड़े पर चढ़ के कूदल जाए, जेकर भगवान बड़ हुई है वो बचा ली। कर ठीक बा। तो जौन अल्लाह वाला कर हिंदू चलाक पड़ा राम वाला, तो वो बोला कि पहले ही के कूदा सारे, कह के अच्छा पहले तू चढ़ के कूदो, यदि तुम्हार भगवान बड़ तो के बचा लिए। तो ठीक बा। अब गल तो पूर्ण निष्ठा पूर्ण भक्ति से अनन्य भाव से हृदय से सुमिर के अल्लाह के नाम से कूद गल, बच गया। तब कहला, तब ओकरे डाउट हो गल जो हिंदू वाला था राम भक्त, तो बोले कि पता नहीं हमारा राम बची है कि ना बची है, एक तो अल्लाह बचा लेना। तो ऐसा करा कि दोनों जने के नमवा ले गई, ताकि केहू तो आई जाई, है ना। समझावा बदे कहला, और कोनो बात अलग ना है, खाली समझने के लिए रूपक रखा गया है। तो वही जो है तब वो प्लस पेड़ पे चढ़ल, तो कहता अब राम के बोलो अल्लाह के बोलो। तो वो राम कहला तो अल्लाह जी है, अल्लाह कहला राम ना, हरा दो जन एक है वो। लेकिन ये समझावा कर करा, है ना, कि राम जी है तो बची है, उसल अल्लाह जी है तो बची है, केहू ना गए, है ना, केहू ना गल। मतलब दुविधा में दो गए, बस वो गिरल में टूट गल ओकर हाथ में, पता नहीं मरल कि जियल, लेकिन हाथ गोड़ तो टूट ही गल, यदि बचल चाले तो नीचे से कूदल, है ना। तो ये कह के मतलब ये है, हालांकि दोनों एक ही है, चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे कुछ कहो। अब जल एक ही है, उसका जो तुष्टि गुण है वो एक ही है। अब जल जिसका तुष्टि गुण एक ही है, तो उसको जल कहो, नीर कहो, अम्बू कहो, वारी कहो, पानी कहो, कुछ कह लो, आखिर ओकर जो H2O है वो तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। उसी तरह से मालिक सबका एक है, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। बस गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, एक हो हम बहुत स्वामी, मैं एक था तो अनेक हो गया, बस काम खत्म, है ना। यही चीज़ है, इसलिए कहते हैं कि हम तुमरे अंतर क्यों भयो, यह मोही अचरज आवे। यही आश्चर्य मुझे लगता है, बार बार कर विनती सुंदरदास ने, इसीलिए बार बार विनती करके मैं आपको सुनाता हूँ, ऐसा क्यों हो गया, है ठीक।